गीता, मेरा टिफिन बना नहीं अब तक। मुझे देरी हो रही है। हाँ, बस बन गया, टिफिन पैक करके ला रही हूँ। दीपक बड़बड़ाने लगा। ना जाने क्या करती रहती है, पूरा दिन घर में रहती है, फिर भी इस औरत के काम समय पर नहीं होते हैं। आज ये गंवार मुझे लेट करवा के ही मानेगी। गीता टिफिन लेकर आई। दीपक ने कहा, आज फिर लेट हो गया। अब बॉस फिर बातें सुनाएंगे। तुम कभी ऑफिस गई हो जो पता चले? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ऑफिस में। गीता ने कहा, देरी मेरे कारण नहीं हुई, आप ही देर से उठे। मैंने तो बस 5 मिनट ही लगाए, वो भी मैं अंश का बैग लगा रही थी। दीपक ने कहा, तुमसे तो बस बहस करवा लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। गीता ने अंश को नाश्ता दिया, अपनी सास को चाय दी, फिर घर के कामों में लग गई। अंश स्कूल चला गया, गीता भी काम में लग गई। फिर अपनी सास को नहलाया, खाना खिलाया, थोड़ा सा आराम किया और फिर शाम के काम में लग गई। दीपक ऑफिस से आ गया था, अंश भी खेलकर आ गया। सब खाना खाने टेबल पर बैठ गए। तभी अंश ने कहा, मम्मी, कल से आप मेरा स्कूल का बैग मत लगाना। आज आपने हिस्ट्री की कॉपी की जगह दूसरी कॉपी रख दी थी, जबकि उसका पीरियड ही नहीं था। आज मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में। दीपक ने कहा, जो काम तुम्हें आता नहीं तो करती क्यों हो? 8वीं पास औरत, कभी अच्छे स्कूल गई हो तो पता होता इसे। कौन सी कॉपी, कौन सी किताब? बेचारी का चेहरा उतर गया। खाना देखकर अंश ने कहा, क्या मम्मी, आज फिर रोटी बना दी आपने? पास्ता या नूडल्स क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे न जाने क्या क्या लेकर आते हैं। आप तो कुछ अच्छा नहीं बनाती। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? गीता ने कहा, मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता ना बेटा, तुम बता देना तो मैं सीख लूंगी। दीपक फिर बोल उठा, इंटरनेट सीखेंगी मैडम, पहले बोलना तो सीख लो, और फोन लगाना तो आता नहीं अब तक अच्छे से। पिताजी की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो इस गंवार को मेरे पल्ले बांध दिया। ये सुन गीता की आंखें भर आईं। गीता के लिए ये रोज की बात थी। पिछले 14 साल से वो यही सब सुनती आई थी और कर भी क्या सकती थी। वो दरअसल दीपक पहले ऐसा नहीं था, पर वक्त के साथ बदल गया। गीता सब काम निपटाकर कमरे में चली गई। आज उसका मन फिर दुखी था। दीपक तो सो गया, पर वो सोचने लगी, आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जमाने की इस दौड़ में मैं कितना पीछे रह गई। वो अतीत में खो गई। गीता के घर में उसके पिताजी और भाई दोनों ही थे। माँ का साथ तो जब गीता 6 साल की थी तभी छूट गया था। गीता 8वीं तक पढ़ी, फिर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां भी उसने संभाल ली। आगे पढ़ने का बड़ा मन था उसका, पर उसके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था और आगे पढ़ने को बस से शहर जाना पड़ता, इसलिए पिताजी माने नहीं। जब गीता 17 साल की हुई, पिताजी ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे दीपक के साथ तय कर दी। उस समय दीपक भी 21 साल का था, शहर में कॉलेज में पढ़ रहा था। दीपक के घर रुपए पैसों की कमी न थी, इसलिए दीपक के पैरों पर खड़े होने के पहले ही दीपक और गीता की शादी हो गई। गीता गांव में सास ससुर के पास रहती और दीपक शहर में पढ़ाई पूरी करने में लगा रहा। छुट्टियों में गांव भी आता। गीता को बहुत प्यार करता, उसे प्यार से रखता, उसके लिए शहर से साड़ी, सलवार सूट, कभी मेकअप का सामान भी लाता। दोनों बहुत खुश थे। दीपक की शहर में नौकरी लग गई। गीता भी शहर आकर उसके साथ रहने लगी। शुरू में सब अच्छा चला, पर जैसे जैसे दीपक ने तरक्की की वैसे वैसे वो बदलने लगा। वो अब गीता को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता, उसे हर बात में गंवार ही कहता। जब गीता पूछती तो वो कहता, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है। मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नियां मॉडर्न हैं, और तुम उनके लायक नहीं हो। पता नहीं क्यों शादी कर ली मैंने तुमसे। ये सब गीता न जाने कितनी बार सुनती। शादी के 5 साल हंसी खुशी में बीते, पर अब रोज उसे यही सब सुनने को मिलता। अंश का जन्म हुआ, तब तक ससुर जी और गीता के पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। सास गीता के पास रहने आ गई, पर दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। गीता की सास बहुत अच्छी थी। वे अक्सर दीपक को समझाती, गीता पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती है। 8वीं तक पढ़ी है, जरूरत का हिसाब किताब कर लेती है, और तुझे क्या चाहिए? और यदि इतना है तो आगे पढ़ा उसे तू। दीपक हंस देता और कहता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी ये माँ? लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी मति मारी गई थी जो पिताजी की बातों में आ गया।
वक्त बीतता गया। गीता को ये सब सुनने की आदत हो गई, पर अब उसे और ज्यादा बुरा लगता है जब उसका बेटा भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी खामियां बताता है, उसे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं ले जाता, अपने दोस्तों की माँ से नहीं मिलवाता। उसका दिल दुख जाता। गीता की सास को पैरालिसिस हो गया। वो पूरा समय बिस्तर पर रहती। उनका सारा काम गीता करती। बस घर में काम के लिए बर्तन और झाड़ू पोछा वाली आती। उसे पूरा दिन समय नहीं मिलता। उस पर भी दीपक उसे कहता, तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? आराम ही तो करती हो। सोचते सोचते ही कब नींद लग गई गीता को पता ही नहीं चला। सुबह वापस गीता अपनी दिनचर्या में लग गई। कुछ दिन बीते, उसकी सास की तबीयत खराब हो गई और 2-3 दिन बाद सास का साथ भी छूट गया। गीता अकेली हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां कम हो गईं। खाली समय अब क्या करे? उसकी एक ही खास सहेली थी, मीना, जिससे भी दीपक को आपत्ति थी, क्योंकि मीना गरीब थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। दीपक को उसके साथ गीता का उठना बैठना पसंद नहीं था। इसलिए जब मन दुखी या उदास होता, गीता उसे फोन लगाकर मन हल्का कर लेती। एक दिन मीना ने कहा, तू कितना अच्छा खाना बनाती है, तू टिफिन सर्विस शुरू कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। गीता को उसकी बात अच्छी लगी। जब उसने ये बात दीपक से की तो उसने साफ मना कर दिया। बोला, ये छोटा काम करके मुझे लोगों की नजरों में गिराओगी क्या? तुम जैसी गंवार बस यही सोच सकती है। मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो तुम। गीता ने सोचा, अब क्या करें? घर की 4 दीवारी, टीवी और वो, बस यही दिनचर्या। उस दिन रविवार था। दीपक और अंश नाश्ता कर रहे थे। गीता भी वहीं बैठी थी। अंश ने कहा, पापा, कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? दीपक ने कहा, हाँ मैं आऊंगा। गीता ने कहा, हाँ अंश, मैं भी आऊंगी। अंश ने झट से कहा, नहीं मम्मी, आप मत आना। आप आते हो तो मेरे दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहां सबकी मम्मी इंग्लिश में बातें करती हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। दीपक ने कहा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। गीता ने कहा, मैं तो चलूंगी, समझे ना अंश? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझे ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अंश ये सुन गुस्सा हो गया और नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं, आप नहीं आओगी। आप गंवारों जैसी हरकतें करती हो, मुझे आप पसंद नहीं। और उठकर कमरे में चला गया। दीपक ने कहा, कर दिया ना रविवार बर्बाद तुमने हमारा। तेरे जैसी गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? अब गीता फट पड़ी। आज गंवार गंवारी ये शब्द सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं मैं। अगर मैं तुम दोनों को पसंद नहीं तो मेरा तुम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब? मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रही हूं मैं। और चप्पल पहनकर गीता चली गई। दीपक ने भी उसे ना ही रोका और ना ही कुछ कहा। गीता जाकर उसके घर से कुछ दूरी पर बने गार्डन में बैठ गई। वहां बैठकर रोने लगी। सोचती है, कहाँ जाऊं मैं? भैया हैं, पर वो बेचारे अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद गीता उठकर घर जाती है। वो खिड़की में से दीपक और अंश की बातें सुन लेती है। अंश कह रहा था, पापा बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना भी नहीं बना कर गई, पता नहीं कहाँ गई हैं, आप पिज्जा मंगवा दो ना। दीपक ने कहा, हाँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कहाँ जाएगी वो? गई होगी अपनी वही गंवार सहेली मीना के पास। मायके तो जा नहीं सकती, आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी तब। गीता का दिल और दुख गया। उसका मन ही नहीं हुआ कि वो घर में जाए। वो वापस गार्डन में जाकर बैठ गई। सोचने लगी, इन दोनों को तो मेरे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। फिर 1 घंटा बैठी रही, लेकिन रात भर तो यहाँ नहीं बैठ सकती थी, पर जाए तो जाए कहाँ? फिर उठकर घर आने लगी। रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर उतरा और बोला, मैडम, मैं पास के शहर से आया हूँ। मेरे सेठ जी की तबीयत खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई अस्पताल है तो बता दो। गीता उसे रास्ता बताने लगी। तब ड्राइवर ने कहा, आप हमें वहां तक ले जाएंगी तो अच्छा होगा, मैं आपको वापस यहाँ छोड़ दूंगा। गीता कार में बैठ गई। उसने देखा, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची रो रही है और एक बूढ़े से सेठ दर्द से करहा रहे हैं। उसने बच्ची को अपनी गोद में बैठा लिया, उसे चुप कराने लगी। जल्दी अस्पताल आ गया। सेठ जी का इलाज शुरू हुआ। उन्हें 5 घंटे अस्पताल में भर्ती रखा।
तब तक गीता ने बच्ची को संभाला। जब सेठ जी थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने गीता से कहा, बेटी धन्यवाद, तुमने मेरी पोती को संभाला। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मेरे घर काम करोगी मेरी पोती का? मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। गीता ये सुन सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, घर जाकर क्या करूंगी, उन्हें तो उसकी कद्र ही नहीं है। दोनों मजे में होंगे। गीता ने सेठ जी की बात मान ली, उनके घर चली गई। घर में सेठ जी, उनकी पत्नी और उनकी पोती और एक नौकर, तीनों ही थे। घर बहुत ही आलीशान सा था। सेठ जी का साड़ी का कारखाना था। उनके बहू बेटे की 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गीता को छत मिल गई और तनख्वाह भी। वो पूरे मन से बच्ची और सेठ जी की पत्नी सुमन जी की सेवा कर ली। सेठ जी और सुमन देवी दोनों उसके काम से बहुत खुश थे। गीता ने घर भी अच्छे से संभाल लिया था। सेठ जी उसे 25,000 रुपए महीना देते थे। वो उन रुपयों का क्या करे? उसने 1.5 महीने बाद सेठ जी से कहा, मेरा एक टिफिन सर्विस खोलने का बड़ा मन था। मैं इन रुपयों से अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, अपनी सहेली के साथ। सेठ जी बहुत अच्छे थे। वो गीता की कहानी जानते थे। उन्होंने कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, नीचे बहुत जगह भी है घर में। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम अपना काम शुरू करो, मैं मदद करूंगा। गीता ने मीना को भी बुला लिया और 2 औरतें और काम पे लगा ली। गीता सेठ जी का घर भी संभालती, बच्ची को भी और टिफिन सर्विस भी। इधर दीपक ने गीता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में कर दी, पर गीता का कहीं पता न चला। 3 महीने बीत गए थे। दीपक का हाल बेहाल हो गया था। वो घर देखे, अंश को देखे या ऑफिस, कपड़े गंदे, घर गंदा, कोई भी चीज जगह पर नहीं। सब कामवालियों के भरोसे, खाना भी समय पर नहीं मिलता। अंश को भी मम्मी की याद आ जाती। कैसे सुबह हाथ में नाश्ता, टिफिन, बोतल, बैग जमा हुआ मिलता, यूनिफॉर्म प्रेस की हुई। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा था। इधर गीता का काम जम गया। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। उसने मीना से इंटरनेट चलाना भी सीखा। वहां देखकर नए नए व्यंजन बनाना सीख गई। उसके हाथों में जादू था, पर स्वाद लोगों की जुबान पर रहता। सेठ जी के कांटेक्ट से उसका काम जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था। एक दिन दीपक के एक दोस्त ने उसे बताया कि उसने गीता को एक पार्टी में देखा था। उसने आवाज भी लगाई, पर वो चली गई, शायद सुनी नहीं। फिर उसने जिनके यहाँ पार्टी थी उनसे पूछा और पता लगा लिया। उसने वो पता दीपक को दे दिया। दीपक और अंश दोनों उस पते पर गए। वे दोनों घर देख हैरान थे। गीता यहाँ क्या कर रही है? नौकर ने उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर बाद गीता आई। आज गीता वो गीता न थी। बड़ी सुंदर लग रही थी। जरी वाली साड़ी, गले में माला, कान में मैचिंग के टॉप्स पहने थे, खुले हुए बाल। दीपक ने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने और अंश ने तुम्हें कितना ढूंढा, और यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? गीता ने कहा, तुम्हारे बारे में पिछले कई सालों से सोचती आ रही थी। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गंवार ही लगी हमेशा। तुम दोनों को तो शर्म आती थी ना मुझसे? दीपक ने कहा, चलो घर चलो। और यहाँ क्या कर रही हो तुम? गीता ने कहा, यहाँ मैं काम करती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ। कुछ ही समय में मैंने अपनी पहचान बना ली है। जानते हो कैसे? टिफिन सर्विस से। जो काम तुम्हें तुम्हारे लायक नहीं लगता था ना, उसी से। तभी सेठ जी भी आ गए। गीता ने कहा, यही सेठ जी हैं जिन्होंने मुझे समझा और मेरे काम की कद्र की। और वो घर, उस घर में मेरा क्या काम? रहो तुम दोनों आराम से। दीपक ने कहा, गीता मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर समय गंवार कहा, तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद समझ आया, औरत से ही घर होता है, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर वो ही घर को संवारती है। आदमी औरत के बिना अधूरा है। मुझे आज समझ आया। चलो घर चलो ना। अंश ने कहा, मम्मी माफ कर दो मुझे, मैंने आपको गलत कहा। आप बहुत अच्छी हो। आपके बिना सच में हम कुछ नहीं हैं। आप कितना कुछ करती थी मेरे लिए, पर मैंने आपको नहीं समझा। चलो ना मम्मी, घर चलो। सेठ जी ने कहा, तुमने तुम्हारी पत्नी के हुनर की कद्र नहीं की। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज उसे न जाने कितने ऑर्डर मिलते हैं। औरत का सम्मान करो और उसे प्यार करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी पत्नी की पहचान है। पता है तुम्हें, बड़े बड़े लोगों के यहाँ उसके हाथ का खाना जाता है। एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है।
यदि उसमें कोई खामी है तो उसे गिनाओ मत, उल्टा उसे तुम सिखाओ, उसे अपमानित मत करो। गीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज की औरत किसी से कम नहीं है, वो पुरुषों की बराबरी कर सकती है, पर तुमने नहीं समझा। उसका पहनावा, उसकी बोली, उसका रहन सहन, उसके चरित्र और उसके मन का दर्पण नहीं होता है जिससे उसे आंका जा सके, समझे? दीपक और अंश के बहुत बार कहने पर गीता ने उन्हें माफ कर दिया। वो अपने घर भी चली गई, पर उसने 2 साल में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अब अंश और दीपक उसे अपने साथ बाहर भी ले जाना चाहते थे, पर वो अब उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। गीता सेठ जी और भगवान का शुक्रिया करती थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।